हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया था व्हाट इज ओप्स कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड ओप्स प्रोग्रामिंग अप्रोच एंड एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से वीडियो पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसका अपना एक स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है। आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, अगर उनका एक स्ट्रक्चर और बिहेवियर है तो वो सभी चीज़ें क्या कंसिडर की जाएंगी? एक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फैन, हमारा फैन है, फैन का अपना एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक बिहेवियर है, राइट। उसका बिहेवियर क्या है? वो घूमता है और हवा देता है, और उसका अपना एक शेप है जो कि उसका एक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या बोला जाएगा? एक ऑब्जेक्ट। वैसे ही हमारा बल्ब, बल्ब क्या है? बल्ब को ऑन करने पे लाइट है, उसका एक बिहेवियर है और उसका कुछ शेप है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सेम एप्पल, ऑरेंज, माउंटेन बाइसिकल, स्पोर्ट्स बाइसिकल, टूरिंग बाइसिकल एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम देख सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर होता है, वो सभी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाएंगी, राइट। अभी जैसे हम एप्पल और ऑरेंज की बात करें, एप्पल का अपना अलग बिहेवियर है, उसका शेप है, ऑरेंज का अपना अलग बिहेवियर है, उसका शेप है, तो वो भी ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का एक इंस्टेंस है। अभी इंस्टेंस क्या होता है? मतलब कोई भी क्लास अगर हमने डिफाइन किया हुआ है तो उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम उस क्लास के वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज या फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। So that we can say that object is an instance or reference of a class. अभी हम कोड की हेल्प से आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं। अभी देखते हैं क्लास। क्लास इज ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। मतलब एक समान चीज़ें जो होती हैं, एक समान चीज़ों का जो कलेक्शन होता है वो क्या बोला जाता है? क्लास। या कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ हों, उनका कलेक्शन क्या बोला जाता है? एक क्लास। जैसे हमने बात किया अभी ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में फैन का, फैन एक ऑब्जेक्ट है, बल्ब एक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनका अपना एक स्ट्रक्चर है और बिहेवियर है। लेकिन इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है। तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक क्लास हो जाएगा, और उस क्लास के क्या हो जाएंगे? ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सेम वैसे हमारा हमने बात किया था माउंटेन बाइसिकल, स्पोर्ट्स बाइसिकल, टूरिंग बाइसिकल, ठीक। ये अलग अलग तरीके की बाइसिकल्स हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इन तीनों में कॉमन एक प्रॉपर्टी है, वो है कि ये सभी क्या है? बाइसिकल्स हैं, बाइसिकल की कैटेगरी में आते हैं। तो बाइसिकल यहाँ पे क्लास हो जाएगा और उस क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे माउंटेन बाइसिकल, स्पोर्ट बाइसिकल, टूरिंग बाइसिकल। सेम वैसे ही हमारा हो गया फ्रूट की कैटेगरी। अब हमने बात किया एप्पल, ऑरेंज और मैंगो की, ये सभी क्या है? फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट हमारा यहाँ पे क्लास हो गया, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो क्या हो गया? एक्सेट्रा, ये सब हमारे उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर हम बात करें तो ए क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स and each class represents a collection of objects with common attribute and set of operations। तो ये सभी चीज़ें अभी हमने डिस्कस किया, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया। अब हम इन सभी को कोड में देखेंगे कि क्लास कैसे बनाते हैं, उस क्लास के अंदर कैसे हम मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास को कैसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे क्लास। डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है, पहले क्लास कीवर्ड का नेम लिखेंगे,
और फिर क्लास का नेम लिखेंगे। क्लास का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हम एक मीनिंगफुल नेम रखते हैं, जिससे होता यह है कि जब भी हम क्लास का नेम पढ़ते हैं हमें उससे थोड़ा बहुत उस क्लास की फंक्शनैलिटी के बारे में आइडिया लग जाता है और इससे कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। तो सपोज हमने क्लास का नेम रख दिया बाइक। अब यहाँ इस क्लास में हम जो भी लिखेंगे वो इन दोनों करली ब्रेसेस के बीच में ही लिखेंगे। अब हम इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और कुछ फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। क्लास में 4 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, मॉडल नेम, कलर, स्पीड लिमिट और प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्लास के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक का यूज किया हुआ है, राइट। तो हम इसको कम्प्लीटली 4th वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बताने के बाद अभी के लिए इतना समझते हैं कि अगर किसी वेरिएबल या फंक्शन के आगे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखा गया है तो उसे हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास या वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस भी इस क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शन बनाएंगे तो जैसे कि फंक्शन के नेम से लग रहा है सेट मॉडल नेम, तो इस फंक्शन के अंदर हम मॉडल नेम सेट कर देते हैं $this मॉडल नेम इक्वल टू एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ हमने $this कीवर्ड का यूज किया है क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। $this क्या है? $this एक सेल्फ रेफरेंसिंग ऑपरेटर है जो कि सेम क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। मतलब क्लास के अंदर जब हम किसी प्रॉपर्टी या फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए हम $this कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और जब भी हम क्लास के बाहर किसी क्लास के मेंबर को या क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास के मेंबर, फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, राइट। मतलब क्या हुआ, अगर क्लास के अंदर हमें एक्सेस करना है तो हम $this कीवर्ड का यूज करते हैं, और क्लास के बाहर अगर हमें एक्सेस करना है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बना लेते हैं हम सपोज गेट मॉडल नेम से, और इसके अंदर हम रिटर्न करा देते हैं मॉडल नेम। ध्यान दीजिएगा, जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम डॉलर का यूज करके डिफाइन करते हैं, बट जब हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं हम वहाँ पे उस क्लास के ऑब्जेक्ट या $this कीवर्ड का यूज करके उसको एक्सेस करते हैं। अब हमने क्लास में प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी और फंक्शंस भी डिफाइन कर दिए। क्लास के अंदर हम अनलिमिटेड प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम इस क्लास के मेंबर, फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम क्लास के बाहर बनाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, पहले हम एक ऑब्जेक्ट का नेम देंगे। तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया हीरो। के बाद इक्वल टू साइन, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ऑलवेज न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और उसके बाद क्लास का नेम और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हीरो हमारा क्या हो गया, हीरो हमारा बन गया ये क्लास बाइक का एक ऑब्जेक्ट। अब हम इस क्लास के किसी भी वेरिएबल या प्रॉपर्टी को हीरो ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने क्लास भी बना लिया और उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया है। एक क्लास के अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसकी हमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं होंडा के नेम से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड और क्लास का नेम। बाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हीरो और एक ऑब्जेक्ट बना लिया होंडा। चलिए देखते हैं हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं। सपोज हमें हीरो ऑब्जेक्ट का मॉडल नेम सेट करना है। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट हीरो मॉडल से मॉडल नेम को एक्सेस करके उसमें हम मॉडल नेम सेट कर दें, या तो हमारे पास एक फंक्शन है सेट मॉडल नेम फंक्शन कॉल करके उससे हम अपना मॉडल नेम सेट कर दें। दोनों तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दोनों तरीके बताते हैं। हीरो एरो, तो पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट हम वेरिएबल में कैसे मॉडल नेम सेट करेंगे। यहाँ पे नेम इक्वल टू मॉडल नेम हमने सेट कर दिया +125, राइट। तो अभी हमने क्या किया, हीरो ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम सेट कर दिया। तो चलिए इसको हम ब्राउज़र में प्रिंट करके देख लेते हैं कि अगर हम मॉडल नेम को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे क्या मॉडल नेम हमें मिलेगा। तो अब मॉडल नेम को प्रिंट भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इको और ऑब्जेक्ट से मॉडल नेम को प्रिंट करा लें, जैसे हमारा इको हो गया, मॉडल नेम हमने सेव कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं कोड को ब्राउज़र पे रन। तो देखिए यहाँ पे मॉडल का नेम क्या मिल रहा है हमें, हीरो +125। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमने मॉडल नेम अभी सेट किया है किसके लिए, हीरो के लिए। होंडा के लिए अभी मॉडल नेम कोई सेट नहीं है, तो अभी भी होंडा के लिए मॉडल नेम क्या रहेगा, वो नल ही रहेगा, मतलब एम्प्टी ही रहेगा, यहाँ पे कुछ सेट नहीं होगा। देख लेते हैं। अब हम मॉडल नेम को होंडा ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करते हैं। तो अब हम रन करके देखते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू नहीं आ रहा है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कोई भी मॉडल नेम सेट नहीं किया है, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग प्रॉपर्टी है, अलग बिहेवियर है, अलग स्ट्रक्चर है, राइट। तो जैसे मैंने पहले एक डॉलर हीरो का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें उसका मॉडल नेम सेट किया हीरो +125, तो सिर्फ और सिर्फ हीरो के लिए उसका मॉडल नेम सेट हुआ है हीरो +125, ना कि होंडा ऑब्जेक्ट के लिए। तो अभी हम सपोज होंडा ऑब्जेक्ट के लिए भी एक मॉडल नेम सेट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम प्लस मॉडल नेम, और इसमें हम सपोज सेट कर देते हैं 1। अब हम यहाँ पे होंडा का मॉडल नेम प्रिंट कराएंगे। तो चलिए ब्राउज़र पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे हमने रन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, होंडा ऑब्जेक्ट का मॉडल नेम होंडा 150। अब दोनों को हम एक साथ प्रिंट करके दिखाते हैं। लाइन का ब्रेक दिया। ठीक, तो अब देखो पहले हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया था, पहले हमने प्रिंट किया था मॉडल का नेम ऑब्जेक्ट हीरो के लिए, तो उसका हमें आउटपुट क्या मिला, हीरो +125। वैसे ही दूसरी बार हमने होंडा का मॉडल नेम सेट किया तो और होंडा का मॉडल नेम प्रिंट किया, तो होंडा का मॉडल नेम हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, होंडा 125। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट की अपना अलग अलग प्रॉपर्टी है।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे सेट किया, मॉडल का नेम ऑब्जेक्ट में हमने सेट किया और दिखाया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने एक फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ है मॉडल नेम सेट करने के लिए और मॉडल नेम को गेट करने के लिए। ठीक, तो अब हम फंक्शन की हेल्प से कैसे मॉडल नेम सेट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने हीरो का मॉडल नेम सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे हमारा मॉडल नेम सेट हो जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए भी हमने क्या किया, एक फंक्शन हमने बनाया है गेट मॉडल नेम, और गेट मॉडल नेम में वो क्या रिटर्न कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो मॉडल का नेम है। अब हम ब्राउज़र में रन करके दिखाते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आया है, ऑब्जेक्ट का नेम हीरो SP120। मतलब हमने क्या सेट किया था, हीरो SP120 किसकी हेल्प से, इस फंक्शन को एक्सेस करके, और इसको हमने प्रिंट किया किसकी हेल्प से, इस फंक्शन की हेल्प से प्रिंट किया। राइट, तो बेसिकली हमने एक क्लास बनाया बाइक के नेम से, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हीरो, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया होंडा। तो हमने हीरो ऑब्जेक्ट के लिए उसका मॉडल का नेम सेट किया हीरो SP120, और हीरो का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो हमें क्या मिला, हीरो SP120। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, होंडा ऑब्जेक्ट के लिए विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम मॉडल नेम सेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम हीरो ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम सेट किया है और मॉडल नेम प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे होंडा ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम सेट किया और मॉडल नेम प्रिंट करा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, हीरो SP120, और इसके लिए हमें आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, होंडा 150। चलिए हम ब्राउज़र पे रन करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें हीरो ऑब्जेक्ट के लिए उसका मॉडल नेम मिला SP120, और होंडा ऑब्जेक्ट के लिए उसका मॉडल नेम मिला 150, होंडा 150। ऐसे ही हम बाइक का हीरो के लिए कलर सेट कर सकते हैं, उसकी स्पीड लिमिट सेट करते हैं, और प्राइस सेट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हीरो के लिए कलर सेट कर दिया ब्लैक, हीरो की स्पीड लिमिट सेट कर दी 140, और हीरो का प्राइस सेट कर दिया 75,000। अब हम यहाँ पे सबका कलर, स्पीड लिमिट और प्राइस प्रिंट कराएंगे हीरो के लिए। फिर से हम रन करते हैं। तो हीरो के लिए क्या मिला, मॉडल का नेम 120। हमने कलर क्या सेट किया था, हमने कलर ब्लैक सेट किया था, तो हीरो का कलर क्या मिला हमें, हीरो SP120 का कलर क्या मिला, ब्लैक। उसका हमें क्या मिला, स्पीड लिमिट 140, और उसका प्राइस क्या मिला 75,000, जो कि हमने यहाँ पे हीरो ऑब्जेक्ट के लिए सेट किया था। वैसे ही सेम अब हम होंडा ऑब्जेक्ट के लिए भी इन तीनों वेरिएबल को सेट करेंगे। तो हमने होंडा ऑब्जेक्ट के लिए भी कलर यहाँ पे सेट कर दिया रेड, होंडा का स्पीड लिमिट सेट कर दिया 160, और उसकी प्राइस सेट कर दिया 85,000। ठीक, तो अब हम इसको प्रिंट भी कर लेंगे। होंडा ऑब्जेक्ट के लिए हमने उसका कलर सेट कर लिया रेड, स्पीड लिमिट सेट कर ली 160, प्राइस सेट कर ली 85,000, और होंडा ऑब्जेक्ट का कलर प्रिंट करवा लिया, स्पीड लिमिट प्रिंट करवा ली, और प्राइस प्रिंट करवा ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीरो का नेम है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ ब्लैक कलर है, 140 इसका स्पीड लिमिट है, 75,000 प्राइस है, और दूसरा हमारा ये होंडा का ऑब्जेक्ट है 150, जिसमें हमने मॉडल नेम सेट किया था, और उसका कलर क्या है, रेड है, स्पीड लिमिट 160 है, और इसका प्राइस क्या है 85,000। तो इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर हम अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हमें जितना भी ज़रूरत हो उतना हम फंक्शंस और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जो कि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया, एक हीरो और एक होंडा। ठीक, हीरो ऑब्जेक्ट के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट की,
होंडा ऑब्जेक्ट के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट की और वो हमने यहाँ पे प्रिंट किया, हीरो ऑब्जेक्ट के लिए और होंडा ऑब्जेक्ट के लिए। एक बार और देख लेते हैं आउटपुट दोनों के लिए। तो ये 4 हमारे होंडा हीरो के ऑब्जेक्ट के लिए हैं और ये 4 हमारे होंडा के ऑब्जेक्ट के लिए। कैप लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की। क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है क्लास का नेम, कीवर्ड लिखेंगे, ठीक, क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नेम देंगे। क्लास का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट वो एक मीनिंगफुल नेम देते हैं जिससे जब भी हम क्लास के नेम को पढ़ते हैं हमें उस क्लास की फंक्शनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की। इसके अंदर हम इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी लिखेंगे वो सब इसी क्लास के मेंबर्स होंगे। तो इस डिफाइन करने के लिए मैंने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक का यूज किया है। तो एक्सेस स्पेसिफायर के लिए हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे अपने 4th लेक्चर में और उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे टेंस का कॉन्सेप्ट बताने के बाद। अभी के लिए ये समझते हैं कि जहाँ पे भी हम एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक का यूज करते हैं इसका मतलब वो वेरिएबल या वो प्रॉपर्टी हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किए, वेरिएबल बनाए क्लास के और क्लास के अंदर 2 फंक्शन भी बना दिए। हमने सेम क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए $this का यूज किया है। अब $this क्या होता है, बेसिकली जैसे हमने आपको बताया $this सेल्फ रेफरेंसिंग ऑपरेटर है जो कि सेम क्लास के वेरिएबल या फंक्शंस को कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स कि जब भी हम किसी मेंबर फंक्शन या प्रॉपर्टी या क्लास के वेरिएबल को उसी सेम क्लास में एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम $this कीवर्ड का यूज करते हैं। जब हम उसी क्लास के प्रॉपर्टी या मेंबर फंक्शन को उस क्लास के बाहर यूज करते हैं तो उसके लिए हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी प्रॉपर्टी या फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो हमने क्या किया, क्लास के बाहर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हीरो और उस बाइक क्लास का, और एक ऑब्जेक्ट बना लिया होंडा। हमने हीरो के लिए क्लास की प्रॉपर्टी सेट कर दी, उसका मॉडल नेम, उसका कलर, उसका स्पीड लिमिट और उसकी प्राइस, और वैसे ही सेम हमने इसको प्रिंट करा लिया हीरो के लिए। और वैसे ही सेम हमने होंडा के लिए मॉडल नेम सेट किया होंडा 150 और होंडा ऑब्जेक्ट का हमने कलर सेट किया, स्पीड लिमिट सेट की और उसका प्राइस सेट किया और इसको भी हमने प्रिंट करा लिया अपने ब्राउज़र पे। हीरो SP 120, कलर ब्लैक, स्पीड लिमिट 140, प्राइस 75,000। ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी हैं, वो हैं हीरो ऑब्जेक्ट की। और जो नीचे की 4 प्रॉपर्टी हैं होंडा 150, कलर रेड, स्पीड लिमिट 160, प्राइस 85,000, ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी हैं होंडा की प्रॉपर्टीज़। तो ऐसे ही हम अपने क्लास को डिक्लेयर करते हैं। क्लास के अंदर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। क्लास के बाहर हम इसी तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम एक्सेस करते हैं। एक बात और हम ध्यान में रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही उसको चेंज कर सकता है या सेट कर सकता है या गेट कर सकता है। तो हमने बेसिकली क्या देखा इस वीडियो में, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने कोड की हेल्प से आपको बताया क्लासेस को डिफाइन करके, ऑब्जेक्ट को बना के और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास के फंक्शंस को, वेरिएबल को एक्सेस करते हैं करके। जब आप लोग खुद से कोई प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसमें आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। टिल देन जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।